अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांत का दर्द बहुत ही शदीद होता है। कई दफ़ा दांतों में रेशा बन जाता है, पस पड़ जाती है, जिससे मुंह आपका सूज जाता है। और कई दफ़ा ऐसा दर्द होता है जो रात को आपको नींद से उठा देता है। सर में दर्द होता है, कान में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, आपको पता ही नहीं लगता किस दांत में दर्द हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। स्पॉन्टेनियस पेन होता है, सडन पेन होता है और शदीद दर्द होता है, और आपके पास उस टाइम इमरजेंसी में कोई चीज़ भी नहीं होती। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपको रात के टाइम शदीद दर्द हो, इमरजेंसी हो, क्लिनिक हॉस्पिटल बंद हो, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इसका डिटेल से जिक्र करूँगा। कुछ आपको नेचुरल चीज़ों का बताऊँगा जो आपके घर में ही मौजूद होगी, और कुछ मेडिसिन्स का भी बताऊँगा जो आपके लिए सेफ़ होगी। अगर आपको दिल की बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है, तो फिर भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी खतरे के। तो दांत का दर्द बहुत ही शदीद होता है, और आपको उसकी शिद्दत ऐसी जैसे कि करंट लग रहा होता है, सर में करंट सा जा रहा है। आप बिस्तर पे लेटे कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही आप क्या करें। और दर्द की शिद्दत ऐसी होती है, कई दफ़ा लोगों का दिल चाहता है कि दीवार में अपने सर पे टक्कर मारे, और कई दफ़ा दर्द टांग तक आपकी फ़ील होता है, यानी इतना शदीद दर्द होता है। क्योंकि वजह इसकी ये होती है कि दांत बेसिकली एक हड्डी है। हड्डी के अंदर जो मांस होता है या गुद्दा होता है, उसे पल्प कहते हैं। जब उसकी सोजिश होती है तो प्रेशर डालता है, और इतना शदीद प्रेशर होता है कि वो काबिल बर्दाश्त नहीं होता। तो करना क्या चाहिए इसके लिए? करना वही चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, नुकसानदेह ना हो। कुछ लोग ऐसे टोटके इस्तेमाल करते हैं, या कुछ लोग दूसरों को गलत मशवरा देते हैं। वो उनके दांत में जिधर कीड़ा लगा होता है या स्पेस होती है, पेट्रोल डाल देते हैं, स्प्रिट डाल देते हैं, बैटरी का तेज़ाब डाल देते हैं। इस तरह की चीज़ें मुँह के लिए बड़ी नुकसानदेह। मुँह एक बड़ी नाज़ुक और सेंसिटिव चीज़ होती है। अगर आप मुँह के अंदर ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे, तो उससे मुँह के अंदर कोई और नुकसान हो सकता है, कोई और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मुँह आपका जल सकता है, मुँह में कोई बड़ी इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको सादा सी चीज़ बताऊँगा जो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। एक नेचुरल पेन किलर है, जो आपके किचन का डॉक्टर है। इसे किचन का डॉक्टर भी कहते हैं और नेचुरल पेन किलर भी कहते हैं। और इस बात में एक पूरी साइंस है, हर हमारी किताब में भी लिखा हुआ है। नेट पे सर्च करें, हज़ारों आर्टिकल इसके मिल जाएंगे। और ये क्या चीज़ है? लौंग, क्लोव। लौंग का नाम तो आपने कई दफ़ा सुना होगा, लेकिन आज जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे इस्तेमाल करें तो आपको फ़ौरन जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। अब ये लौंग करता क्या है? जैसे लौंग दांत के करीब जाता है, तो 3-4 फंक्शन इसके होते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? जो दांत के अंदर जो गुदा होता है, पल्प जो नर्व होती है, उसे नंब कर देता है, सुन्न कर देता है, जिससे जो पेन, जो पहले करंट जा रहा है ना सर में, वो ख़त्म हो जाता है। आपकी शिद्दत जो पेन की वो फ़ौरन ख़त्म हो जाती है 4 से 5 मिनट के अंदर। उसके बाद जो दर्द के सिग्नल दिमाग को भेज रहा है, वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा सीवियर पेन की शिद्दत, जो शिद्दत पेन की है, वो आपकी ख़त्म हो, उससे आपको फ़ौरन ही रिलीफ़ मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। दूसरा काम ये करता है, सोज जो स्वेलिंग होती है उसे कम कर देता है। इसके अलावा इसका एक बहुत बड़ा भी फ़ायदा है कि ये आपके जो दाँत के दर्द को इतनी जल्दी दोबारा नहीं होने देता है, ये बड़ी अहम बात है। और चौथी चीज़ जो अहम है, जो जरासीम होते हैं उन्हें ये किल कर देता है, बैक्टीरिया को मारता है। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी ये एक नेमत है नेचर की तरफ से कि आप घर बैठ के सिर्फ लौंग की मदद से अपने दांत का फ़ौरन इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई तरीके हैं, लेकिन ये लौंग का जो ख़ास इसमें बात ये है कि इसमें आपने जस्ट एक लौंग का पीस लेके उसे दांत जिधर कैविटी बनी हुई है उसके ऊपर लगा देना है। शुरू में आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे गर्माइश सी फ़ील हो रही है, जलन सी है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो जलन आराम में, सुकून में तब्दील हो जाएगी, और आपको टोटली रिलीफ मिल जाएगा, आप बड़े सुकून में चल जाएँगे। लेकिन कुछ केसेस में आपने याद रखना है, अगर आप, तो आपके बुखार बहुत चढ़ा हुआ है, ये गले में गिल्टियाँ सी जो बनी है, स्वेलिंग हुई होती है, फिर आपकी स्वेलिंग, सोज बहुत ज़्यादा, पस आ रही है, तो फिर आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट अगले दिन जाके करना ज़रूरी है, क्योंकि ये टोटके सिर्फ इमरजेंसी के लिए वक्ती तौर पे हैं। क्योंकि कई दफ़ा इन्फेक्शन सारे जिस्म में आपके फैल जाती है, वो आपके लिए मुश्किल होगी। तो अगर बुखार भी बहुत तेज़ हो, साथ मुँह में सूजा हो, तो डॉक्टर को आप लाज़मी चेक कराएँ। अब दूसरी बात आ जाती है, लोग कहते हैं टैबलेट हम कौन सी लें? जब दर्द होता है तो हम सामने देखते हैं हमारे घर में क्या चीज़ पड़ी हुई है। तो टैबलेट में सबसे सेफ़ जो है, आपने सिर्फ यही यूज़ करनी है, पैनाडोल या पैरासिटामोल। इसका कोई नुकसान नहीं, मैदे के लिए भी सेफ़ है, प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है, दिल की बीमारियों वालों में भी सेफ़ है, गुर्दों वालों में भी सेफ़ है। तो ये आप यूज़ करें। अब इसके अलावा 1 गिलास नीम गर्म पानी लेके उसमें 1 चम्मच नमक डाल के आपने कुरलियाँ करनी है। उससे फ़ायदा ये होगा, दांतों के दरमियान अगर कुछ फंसा हो जिसकी वजह से दर्द है, वो आपका सही हो जाएगा, और जो स्वेलिंग या पस है वो भी इससे बड़ी जल्दी खुश्क हो जाती है। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है जिससे आप रात के टाइम अपने दांत का दर्द सही कर सकते हैं,
और आपकी जो जो प्रॉब्लम है उससे क्लियर हो जाएगी। अब ये जो मसला बनता है, इसका आखिर में आपको एक बोनस टिप भी देने जा रहा हूँ कि जो आपने इतनी तकलीफ़ उठाई है, तो इससे कैसे बचा जाए कि मज़ीद आपको फ्यूचर में आपका कोई और दांत ख़राब ना हो। उसके लिए सिर्फ़ एक काम आपने करना है, सिर्फ़ एक, और वो रात सोने से पहले ब्रश लाज़मी करें, बस इतना सा काम है। जब भी खाना खाएं रात का, उसके आधे घंटे बाद ब्रश करें अच्छी तरह, शीशे में देखें हर दांत को अच्छी तरह प्रॉपर 4-5 मिनट लगा के, उसके बाद नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुर्लियाँ करें, तो आपको मुंह की कोई बीमारी नहीं होगी, ना दांतों में कीड़ा लगेगा, ना मूँछों से खून आएगा, ना मुंह से बदबू आएगी। सिर्फ एक छोटा सा काम आपने दिन में एक दफ़ा से रात के टाइम ही करना है, ये ज़रा तसल्ली से कर लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड जो भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।